नमस्कार, एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। ज्योतिष को समझने के लिए ज्योतिष की कुछ अनिवार्य बातें होती हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष के मूल सिद्धांत क्या है तथा ज्योतिष से हमें क्या जानकारी मिलती है। ज्योतिष से भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन सबको किस तरह से देखा जाता है तथा इनकी विशेषता क्या है। इन सब बातों के अलावा और भी ऐसी कई बातें होती हैं जो ज्योतिष को समझने के लिए अति आवश्यक है। उसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, जो हम आज बात करेंगे। इन सब बातों के अलावा और भी कई बातें होती हैं जो हमें जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योतिष के मूल सिद्धांत क्या है या ज्योतिष का वास्तविक रूप क्या है। आकाश में जो पिंड रूप में ग्रह है, स्थायी रूप में नक्षत्र है, इन सब का पृथ्वी पर प्रभाव होता है। या दूसरे शब्दों में हम अगर ये कहें कि आकाशीय पिंड, स्थिर नक्षत्र और जीव, इन सब के बीच में एक गहरा संबंध है। अब आकाशीय पिंडों का प्रभाव जो है वो ज्योतिष के अनुसार किस तरह होता है। ग्रह और नक्षत्र, इन सब का जीव और जीवन, इन पर क्या प्रभाव होता है या इनको प्रभावित कैसे करते हैं। मनुष्य पर और प्रकृति पर इन आकाशीय पिंडों का और नक्षत्रों का सबसे अधिक प्रभाव होता है। यहाँ पर हम मानव जीवन पर होने वाले प्रभाव के बारे में बात करेंगे कि इन सब का जातक के स्वभाव पर, उसके भाग्य पर, उसके व्यवहार पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव हम कैसे समझ सकते हैं। अब उसके लिए जरूरी होता है जन्म कुंडली बनाना। जन्म कुंडली ग्रहों की स्थिति के आधार पर बनाई जाती है और जब जन्म कुंडली प्रथम बार हम देखते हैं तो व्यक्ति के जीवन के बारे में पूर्ण दर्शन हमें हो जाता है। या यूँ कहिए कि कुंडली जातक के जीवन का दर्शन कराती है। साथ साथ ज्योतिष में कर्म का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण का होता है, क्योंकि जो इस जन्म में कुंडली बनी है वो पूर्व कर्मों के आधार पर ही बनती है। इसलिए कर्म जैसा आप पिछले जन्म में करके आए हैं उसके ही अनुसार इस जन्म की कुंडली बनेगी और इस जन्म में आप जो कर्म करने वाले हैं वो उसी के आधार पर आप कर्म करते हैं। और हमारे आज के कर्मों पर भी पिछले कर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। अब यहाँ पर उनको हम समझेंगे कैसे कि क्या प्रभाव और प्रभाव कब होता है। तो ये कब का उत्तर है दशा और गोचर। अब प्रत्येक कुंडली में जब जन्म होता है तो किसी एक विशिष्ट दशा में जन्म होता है या विशिष्ट ग्रह की दशा में जन्म होता है। और वो दशा जो निर्धारित होती है वो चंद्र के ऊपर निर्धारित होती है। चंद्र जिस नक्षत्र में है और जिस चरण पर है उसके अनुसार कुंडली में दशा शुरू होती है। और जब हम दशा का वर्णन करते हैं कि इस दशा में ये होने वाला है या इस दशा में ये होगा, तो वो होता है उस दशा के अनुसार। और आकाशीय गोचर अर्थात आकाश में जो ग्रह
भ्रमण करते हैं उसके अनुसार वो कौन सी राशि से कौन से नक्षत्र से भ्रमण करने वाले हैं, उसी के अनुसार हम उनका वर्णन करते हैं, उसी के अनुसार हम घटनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। या भविष्य में कौन सी घटनाएं घटने वाली है, कौन सी घटनाएं आपको प्रभावित करने वाली है। अब इसके साथ साथ जैसे राशि का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि राशि में ही नक्षत्र स्थिर हैं। जैसे राशियां भी स्थिर है, नक्षत्र भी स्थिर है, लेकिन भ्रमण करते हैं ग्रह, और ग्रहों का भ्रमण ही अलग अलग राशियों में अलग अलग नक्षत्रों में होता है। इसलिए राशियां और नक्षत्र की जो स्थायी भूमिका है उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व समझने में हमें मदद मिलती है। अब जो तत्व हैं, क्योंकि प्रत्येक राशि का कोई विशेष तत्व है, प्रत्येक नक्षत्र का कोई तत्व है, ग्रह का कोई तत्व है, तो ये तत्व क्या होता है? पंच तत्व जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों के अनुसार ग्रह, नक्षत्र, राशियां, इन सब का हमें आकलन होता है। और ये सारी चीज़ें हमें जातक के स्वभाव और व्यवहार के बारे में बताती है, और स्वभाव और व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं। अब ज्योतिष का जो मूल सिद्धांत होता है वो है आकाशीय पिंड और मानव जीवन दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि प्रत्येक पल में मानव जीवन पर उन ग्रहों का जो भ्रमण कर रहे हैं उनका प्रभाव होते रहता है। बहुत ही सूक्ष्म प्रभाव होता है, जो पल पल का हम अगर हिसाब लगाने बैठे तो इतना संभव नहीं होता, लेकिन दशाओं के आधार पर हम दिनों का, महीनों का या वर्षों का भविष्य हम बता सकते हैं। अब ये सब हमें पता कैसे चलता है? तो पंचांग से। पंचांग एक ऐसी, अब हम आज की भाषा में उसको पुस्तक कहें, हालांकि पुस्तक कहना उचित नहीं है क्योंकि वो पुस्तक नहीं है, लेकिन उसका नाम जो पंचांग है, तो पंचांग में क्या क्या होता है? पंचांग का अर्थ होता है 5 अंग, और उन 5 अंगों से ही पंचांग बनता है, वो पुस्तिका बनती है, और उसमें जो सारा विवरण होता है उसी के आधार पर कुंडली बनती है, उसी के आधार पर ग्रह, नक्षत्र, राशियां, ग्रहों का भ्रमण, ये सब हमें पता चलता है। ग्रहों की स्थिति क्या है, पंचांग से दिन के शुभ अशुभ समय, ग्रहों की स्थिति, तिथि, नक्षत्रवार, इन सब की हमें जानकारी मिलती है। अब पंचांग के मुख्य अंग कौन से होते हैं? 5 अंग होते हैं। तो तिथि अर्थात दिन का वो विशिष्ट समय जो चंद्रमा की गति से निर्धारित होता है। दूसरा आता है नक्षत्र। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ही नक्षत्र एक स्थिर होता है, उसी में चंद्रमा का भ्रमण चलता है, और जब चंद्रमा उस विशेष किसी एक नक्षत्र पे आता है जो कि 27 नक्षत्रों में से एक होता है। फिर वार, सप्ताह के जैसे 7 दिन होते हैं, उसमें चंद्रमा जिस नक्षत्र से भ्रमण कर रहा है, जिस दिन से भ्रमण कर रहा है, वो दिन कौन सा है, तो वो वार होता है। फिर आता है योग। योग भी जो कुंडली में ग्रहों से तैयार होते हैं वो योग अलग होते हैं, लेकिन ये जो पंचांग के योग होते हैं, ये योग बनते हैं 2 ग्रहों के बीच की स्थिति के आधार पर योग बनते हैं। फिर आता है 5वां अंग करण। करण होता है एक तिथि का आधा भाग। अब ज्योतिष में 360 अंश का एक वृत्त होता है जो आकाश के पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह 360 अंश का क्षेत्र ही 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में
विभाजित होता है, जो कि हमें ग्रहों की स्थिति और ज्योतिषीय गणनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। अभी आकाशीय क्षेत्र क्या है? कुंडली जब हम बनाते हैं तो कुंडली को 360 डिग्री आकाशीय एक क्षेत्र माना जाता है और उसी आकाश के मतलब जो कुंडली होती है उसके 12 घरों में, जो कि 12 राशियों का प्रतिनिधित्व होता है, उसमें ग्रहों और तारों के तारे अर्थात नक्षत्रों की स्थिति का हमें पता चलता है। जैसे 360 डिग्री के क्षेत्र को 12 राशियों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक राशि 30 डिग्री के क्षेत्र को कवर करती है और इन 360 डिग्री क्षेत्र के 27 नक्षत्रों में भी विभाजित किया जाता है, जो कि प्रत्येक नक्षत्र 13 अंश और 20 मिनट का क्षेत्र कवर करता है। इस तरह से हम एक कुंडली बनाते हैं और उस 360 डिग्री के उस कुंडली में 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, इन सब को उसमें स्थापित किया जाता है। जन्म के समय जहाँ जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार उसको स्थापित किया जाता है और इस तरह से किसी जातक की एक कुंडली तैयार होती है। अब ज्योतिष के 3 मुख्य लग्न होते हैं और वो 3 मुख्य लग्न कौन से हैं? तो जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न। इन 3 लग्नों की सहायता से सुदर्शन चक्र नामक एक कुंडली बनती है, जिसके माध्यम से जातक के वस्तु स्थिति का हमें पता चलता है। तो कुंडली जानने के लिए सबसे पहला कदम यह होता है कि बड़ी 3 स्थितियां क्या है, और वो सबसे बड़ी 3 स्थितियां हमें बताती हैं सूर्य, चंद्र और लग्न के कुंडली से। ये 3 ग्रह अर्थात सूर्य, चंद्र और लग्न स्थान के स्वामी अर्थात लग्नेश, इन 3 ग्रहों से अलग अलग हिस्सों का हमें पता चलता है और साथ में जातक के व्यक्तित्व की बहुत ही सच्ची तस्वीर ज्योतिषी के सामने आ जाती है। कुंडली का अध्ययन करने के लिए ये जो अनिवार्य बातें हैं, इनको समझने के बाद ही कुंडली का वास्तविक दर्शन हमें होता है और कुंडली के माध्यम से जातक के जीवन में जो कुछ अच्छी बुरी घटनाएं होने वाली हैं या हो चुकी हैं उसका आकलन हमें होता है। जो हो चुका है उसको परिवर्तन करना संभव नहीं होता, लेकिन जो आने वाला है अच्छा या बुरा, तो वो जातक को बताकर हम उसको बुरे समय के लिए सावधान कर सकते हैं, अच्छे समय के लिए भी हम उसको आशीर्वाद दे सकते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है, आप उसको स्वीकार करें। बुरा समय आने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहें। तो इस तरह से ज्योतिष की कुछ बातें हमने आज देखी। ज्योतिष से कुंडली को समझने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है और क्योंकि उस अभ्यास से ही जातक की कुंडली सामने आते ही जातक के जीवन की सभी बातें मानस पटल पर उभरने लगती है और ज्योतिषी अपने अभ्यास के माध्यम से अपने जो कुछ भी उसको माँ सरस्वती की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है उसके आधार पर वो जातक का विश्लेषण, उसकी कुंडली का विश्लेषण करता है और उसे बताया जाता है। और यह सब अभ्यास से ही साध्य होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।